आदाब, मैं हूं काजी इरफान और आप देख रहे हैं दिन भर की बड़ी खबरों से बना स्पेशल बुलेटिन। असम में बीफ पर बैन लगा दिया गया है। अब असम में होटलों, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक स्थानों पर बीफ परोसे जाने और खाने पर रोक लगा दी गई है। इस बैन को लेकर हुए फैसले के बाद असम के मंत्री पीयूष हजारिका ने पोस्ट किया है कि मैं असम कांग्रेस को चुनौती देता हूं कि वो गोमांस पर प्रतिबंध का स्वागत करें या पाकिस्तान में जाकर बस जाएं। असम सरकार के बीफ पर लगाए गए बैन को लेकर कांग्रेस, AIUDF और जदयू ने सवाल उठाए हैं। जदयू ने कहा है कि इस फैसले से समाज में तनाव बढ़ेगा। केंद्र और बिहार में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जदयू नेता केसी त्यागी ने कहा है कि भारत का संविधान सबको खाने पीने की आजादी देता है। होटल या सार्वजनिक स्थान पर बीफ बैन का हम समर्थन नहीं करते। इससे समाज में तनाव फैलेगा जो पहले से ही काफी ज्यादा है। वहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने बीजेपी पर तंज करते हुए कहा है कि गो हत्या पर पूरे देश में पाबंदी लगनी चाहिए, लेकिन असम के सीएम को ये अब क्यों याद आया है? क्या बीजेपी गोवा, पूर्वोत्तर समेत उन सभी राज्यों में गो हत्या पर पाबंदी लगाएगी जहां उनकी सरकार है? उधर असम की पार्टी AIUDF के विधायक और पार्टी महासचिव डॉक्टर हाफिज रफीकुल इस्लाम ने कहा है कि कैबिनेट को यह तय नहीं करना चाहिए कि लोग क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की संभल जाने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई। पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर ही उनका काफिला रोक दिया। राहुल गांधी ने कहा कि हम संभल जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस इजाजत नहीं दे रही है। विपक्ष के नेता के तौर पर संभल जाना मेरा अधिकार है, लेकिन फिर भी वे मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा कि मैं अकेले जाने के लिए तैयार हूं, मैं पुलिस के साथ भी जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन वे इस पर भी राजी नहीं हुए। राहुल गांधी ने कहा कि मेरा संवैधानिक अधिकार मुझे नहीं दिया जा रहा है। ये नया भारत है, ये संविधान को खत्म करने वाला भारत है, ये अंबेडकर के संविधान को खत्म करने वाला भारत है। हम आखिर तक लड़ते रहेंगे। दरअसल राहुल गांधी संभल जाकर हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलना चाहते थे और वहां के जमीनी हालात को समझना चाहते थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और टोंक के विधायक सचिन पायलट ने कहा है कि जानबूझकर जनता का ध्यान भटकाने के लिए मस्जिद और दरगाहों की खुदाई का मामला उठाया जा रहा है। किसान के मुद्दे, नौजवानों की बेरोजगारी और बेलगाम महंगाई से ध्यान हटाकर मजहबी मुद्दों को हवा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को बांटने वाली ताकतों से हमें परहेज करना होगा। सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा के लोग हमेशा कुछ न कुछ सुलगाने की कोशिश करते रहते हैं। नोएडा के बाद अब पंजाब के किसान दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं। किसानों ने 6 दिसंबर को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। इस बीच सरकार भी एक्शन में आ गई है। बताया जा रहा है कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इससे पहले सोमवार को हजारों की संख्या में किसानों ने नोएडा से दिल्ली के लिए कूच किया था। बड़ी मुश्किल से शाम होते होते प्रशासन के अधिकारी किसान नेताओं को सड़क से हटाने के लिए मनाने में कामयाब रहे थे। गाजा में इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। इजराइल ने नुसैरात पनाह गुज़ी कैंप में उस वक्त बमबारी की जब खाने पीने की चीजें लोगों में तकसीम की जा रही थी और वहां पर ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। ड्रोन से किए गए इस हमले में 4 बच्चों सहित कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है। उत्तरी गाजा के बेत लाहिया शहर में कमाल अदवान अस्पताल पर भी ड्रोन हमले में कम से कम 3 डॉक्टर्स घायल हो गए हैं। हाल के हफ्तों में अस्पताल पर इजरायली सेना द्वारा किया गया ये 5वां हमला है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर सलमान जुमा की हमले में मौत होने का दावा किया है। सलमान जुमा सीरियाई सेना में हिजबुल्लाह के खास नुमाइंदे थे। इजरायली हमले में सलमान जुमा की शहादत के बाद क्षतिग्रस्त कार की तस्वीर भी सामने आई है। वहीं इजरायली रक्षा मंत्री ने लेबनानी सरकार को धमकी देते हुए कहा है कि अगर युद्ध विराम विफल रहा तो इजराइल हिजबुल्लाह और लेबनानी राज्य के बीच अंतर नहीं करेगा। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।